बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप आवाम की आवाज़ और मैं हूं सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन, अभी जिस पुल पे खड़ा हूं ये वो रास्ता है जो पंजाब और कश्मीर को आपस में मिलाता है। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये वो पुल है जिस पुल से गुजर के हम आज़ाद कश्मीर में इंटर होते हैं। जी, अभी मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर उल इस्लाम, तहसीलदार हैं ये आज़ाद कश्मीर के। इनको हमने यहाँ पे बुलाया है, ये हमारे पास खड़े हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ से आ रहे हैं या ये जो मेन रास्ता है पंजाब और कश्मीर को आपस में मिलाता है, यहाँ पे सिक्योरिटी के इक़दाम किस तरीके से किए जा रहे हैं और ये किस तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपसे जानना चाहेंगे जितने भी लोग यहाँ से पंजाब से कश्मीर या कश्मीर से पंजाब जा रहे हैं उनकी किस तरीके से एक्टिविटी और किस तरीके से यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज़ाद हुकूमत की जानिब से 14 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। शहर के अंदर भी जो है वो बिल्कुल ट्रैफिक जाम है और लोगों के गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी है। इसी तरह बैरून आज़ाद कश्मीर से जो है वो 14 अप्रैल तक आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। शहर के अंदर जो ट्रैफिक यहाँ से आपने देखी होगी कि यहाँ के गाड़ियाँ बिल्कुल प्राइवेट या पैदल जो है वो लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो जो गाड़ियाँ यहाँ से इंटर हो रही हैं उनमें हसास दारू की गाड़ियाँ या पाक अफवाज की या एसेंशियल सर्विसेज के हवाले से जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, लायर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और एसेंशियल गुड्स वगैरह मतलब डिपार्टमेंट्स की जो गाड़ियाँ हैं वही इंटर हो सकती हैं। तो बाकी किसी को भी गैर ज़रूरी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। अच्छा तनवीर साहब, एक और बात करना चाहूँगा, जितने भी लोग आ रहे हैं कश्मीर से आ रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं उनका रवैया आपके साथ जब उनको आप ब्रीफ़ करते हैं तो क्या उनका रिस्पांस अच्छा है? जी, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। शुरू में लोगों ने काफ़ी इसको अजनबी सा जाना। जैसा कि आपको मालूम है कि ये ब्रिज जो है ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है। तो यहाँ से हज़ारों की तादाद में एक दिन में गाड़ियाँ जो हैं वो आर पार होती हैं। हमारे लोगों का वहाँ पर रिश्तेदारियाँ भी मौजूद हैं, उनकी इधर हैं और ये पहले शुरू में लोगों को जो ये बड़ा अजनबी सा महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में लोगों में अवेयरनेस पैदा होनी शुरू हो गई और अब माशाल्लाह लोग तामन भी कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत कम लोग खड़े हैं। जो आए हैं वो भी किसी ज़रूरत के तहत ही आए होंगे। गैर ज़रूरी सफ़र से अब लोग खुद ही परहेज़ कर रहे हैं। ताम जिन्हें बताया जाता है लोगों को तो लोग मान भी रहे हैं और अब तामन भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना हमारे साथ तहसीलदार जो तनवीर उल इस्लाम आज़ाद कश्मीर के थे, ये हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन, आपने बिल्कुल देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी रश भी नहीं है, बिल्कुल लोग तामन कर रहे हैं। ये वो रोड है, यहाँ पे जितनी भी आज़ाद कश्मीर से जितने भी आने वाले लोग हैं एक ही रोड है जो पंजाब से मिलाती है और इस रोड को मुकम्मल तौर पे बंद किया जाए। इसमें दो सूरतें वो बता रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो मजबूरी के तहत कोई ऐसा काम है, हॉस्पिटल है, बीमार है या कोई एम्बुलेंस वो तो जा सकती है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं कुछ बीमारी की सूरत में या कोई और एक्टिविटी है, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हम कि बराए मेहरबानी अपने घरों तक महदूद रहें। कोरोना वायरस से हम किस तरीके से लड़ सकते हैं इसके लिए ये है कि हमें अपने घर तक हमें महदूद रखना चाहिए। हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। जब तक हम अपने घर में सेफ़ रहेंगे हम हर तरीके से सेफ़ हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है, उनकी एंट्रीज़ की जा रही है, उनके फ़ोन नंबर्स लिखे जा रहे हैं। आए चल आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी मैं बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हूँ। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि जितने भी लोग पंजाब से कश्मीर आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, उनकी एंट्रीज़ की जा रही है, नाम लिखे जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जा रहा है, उनके फ़ोन नंबर लिखे जा रहे हैं। हर तरीके से मुकम्मल उनकी चेकिंग करके उनको आज़ाद कश्मीर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी नाज़रीन, आपने देखा आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी के इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से चेकिंग किया जा रहा है सब कुछ। अभी हम चलते हैं पंजाब की सिमत चलते हैं, वहाँ पे SHO अमीर खान मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि पंजाब में जो नाकाबंदी की गई है, नाकाबंदी के अलावा वहाँ पे किस तरीके से लोगों को चेक कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी SHO मंगला अमीर खान मौजूद है, इनसे हम जानेंगे यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं वो क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से के सिलसिले में जो हमने यहाँ पे पिकेट लगाई है उसमें हम इंशाल्लाह भरपूर जो है वो काम कर रहे हैं और DPO साहब जिलम जो हैं उनकी हदायत के मुताबिक हम पूरी तरह अमल पैरा हैं
और लोगों को आगाह कर रहे हैं और किस तरह वो उन्होंने एहतियाती तदाबीर करनी है और किस तरह इस मुजीब मर्ज से जो है ना निजात हासिल करनी है। सर उसके अलावा जितने लोग आ रहे हैं जिनको आप चेक कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं? यस, ये तमाम लोग जो हैं वो कर रहे हैं हमसे तावन। हम उनको बताते हैं, उनको आगाह करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो समझदार हैं, इस मामले में अमल दरामद कर रहे हैं। तो जितनी भी मूवमेंट है इस रोड से, पंजाब से जो आज़ाद कश्मीर है, मासवा इसके कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी या किसी वो गाड़ी जिसके पास कोई परमिट है, खुर्दोनोश का सामान है, वो गाड़ियाँ जो है वो उनको परमिशन है, तो उनको भी हम पूरी तरह आगाह करते हैं और इस चीज़ को से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए हर तरह जो एहतियाती तदाबीर है उनको आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना है ये मंगला पुल पे जितनी भी सिक्योरिटी के इकदाम है बड़े सख्त तरीके से किए जा रहे हैं। यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं गाड़ियों को रोका जा रहा है। उसके अलावा एम्बुलेंस या जिन गाड़ियों के पास परमिट है या जिन मीरपुर के रहने वाले हैं या कोई ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में जा रहे हैं उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अमीर अहमद, आवाज़ मंगला। इलाकाई वीडियोस और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारा YouTube आवाज़ न्यूज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त ताज़ा तरीन वीडियोस और खबरें आप तक पहुंच सकें।